उन लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपका उम्र गया और साथ साथ आप कोई स्किल नहीं ले पाए। पहली बात ये, हम मान लीजिए अब प्रिपेयरिंग करके आप छोड़ के जाएंगे बीच रास्ते में, कुछ हुआ नहीं, बच्चे का हुआ नहीं, आपको स्किल नहीं है, आप कहाँ जाएंगे बता सकते? यही 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 मेन पॉइंट है, आप कहाँ जाएंगे? तो हम तो कहेंगे, तो भैया राम राम। हमारे यहाँ ऐसन बा की स्थिति बा, वे हम दिवाली पे गए थे गांव में, तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ अब जितने 2-3-4 साल पहले लड़के थे कि भाई पढ़ने वाले, तो दिखते थे कि हाँ यहाँ पे बच्चे हैं पढ़ने वाले, लेकिन अब हमारे यहाँ सिचुएशन समय के हिसाब से अब वो नहीं है। अब जितने थे सब अपना रोजी रोजगार के लिए निकल गए, क्योंकि देखिए समय परिवर्तन होता है और परिवर्तन हुआ भी है। तो तैयारी करने वाले सिर्फ मात्र गिने चुने हुए, मतलब 2-3 लड़के बचे हुए, बाकी सब अपना अपना लाइन पकड़ लिए, अपने अपने रोजी रोजगार पे चले गए हैं। तो हम जब भी फोन करता हूँ तो यही पूछता हूँ, क्योंकि कभी कभी किसी जो इतने दिन से लपटे हुए हैं या प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हौसला बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि भाई उनका मनोबल घटा दें या कर दें कि आप क्या कर रहे हैं, इतने दिन से क्या कर रहे हैं, ये नहीं, मनोबल बढ़ाइए, लेकिन एक सीख और उनको दीजिए, ये दीजिए कि भाई देखिए समय जा रहा है, अब वो समय नहीं आएगा, आप कितने दिन तक तैयारी करते रहेंगे। कुछ अपने अगल बगल भी देखिए, अपना दोस्त यार देखिए, कहाँ है वो, चले गए, अब आप कहाँ हैं, क्योंकि सिचुएशन हमेशा वही नहीं रहता, फिर सिचुएशन परिवर्तन होता रहता है। तो हम उनको जब भी मिलते हैं तो फोन से बात करते हैं, मोटिवेट ही करते हैं कि भाई ठीक है, क्या चल रहा है, पढ़ाई लिखाई चलता है, हाँ बोलते हैं हाँ चल रहा है, लेकिन वो जो खुला वातावरण है कि हाँ मन दबे हुए से बोलते हैं कि चल रहा है पढ़ाई, चल रहा है पढ़ाई। तो इसमें यही, हम बस उनके बाद से हम समझ जाते हैं कि हाँ देखिए अब इंटरेस्टिंग नहीं है, अब वो जो पढ़ाई का जज्बा, जो जुनून होता है, वो इंटरेस्टिंग अब इन बच्चों में नहीं है। बस दबे हुए मन से या तो घर के प्रेशर की वजह से अपना टाइम वहाँ पे बिता रहे हैं जहाँ तैयारी कर रहे हैं। हम उनको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपका टाइम झूठी लाश कर रहे हैं, लेकिन वो इसी हिसाब से बात कर रहे हैं कि हाँ चल रहा है तैयारी, दबे हुए मन से बोल रहे हैं कि हाँ भैया चल रहा है तैयारी। तो हम समझ जाते हैं कि भैया बस हो गया, समय अब काट रहे हैं, समय बिता रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी प्रिपेयरिंग करने वाले ही बच्चे के श्रेणी में भी हम भी थे। पारिवारिक स्थिति और मानसिक तमाम तरह की ऐसी परिस्थितियाँ आई, भाई हमको बीच रास्ते में ही हमको तैयारी का रास्ता और छोड़ना पड़ा कि भाई चलो बहुत हो गया, बस हो गया। एक उम्र भी होता है पढ़ने और लिखने का, भाई तब तक शादी विवाह तमाम तरह की ऐसी अनगिनत घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत होंगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो हम भी रास्ते में छोड़ दिए, भाई ठीक है चलो हटो, अब बस पैसा पैसा कमाने के लिए निकल गए। तो उन लोगों को, बच्चों को हम यही बोलते हैं कि भाई अब एक बार बोलते भी हैं, देखिए यार बहुत हो गया यार, कब अब समय ज़्यादा नहीं, ना लास्ट करे तो ज़्यादा अच्छा है। बोलते हैं कि भैया बस यही अंतिम पड़ाव है। उनसे पूछते भी हैं क्या अभी आने वाला आपका एग्जाम क्या है, क्या परीक्षा है आपका, बताते भी हैं, लेकिन वही समझ लीजिए। तो सोचिए जो प्रिपेयरिंग करने वाले हैं, जो 1 साल 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, लगभग 5-6 साल हो गया कंटिन्यू लगे हुए हैं, जब कुछ नहीं हुआ तो सोचिए उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आपका उम्र गया और साथ साथ आप कोई स्किल नहीं ले पाए, पहली बात ये। अब मान लीजिए अब प्रिपेयरिंग करके आप छोड़ के जाएंगे बीच रास्ते में, अब कुछ हुआ नहीं, अच्छे से आपका हुआ ही नहीं, आपके पास स्किल नहीं है,
आप कहाँ जाएंगे, बता सकते हैं? यही 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 मेन पॉइंट है, आप कहाँ जाएंगे। तो हम तो कहेंगे प्रिपेयरिंग करने वाले बच्चे प्रिपेयरिंग करते रहिए, लेकिन बीच में अपना टाइम मोबाइल में या कहीं और जगह समय ना दें। कोई स्किल बीच अपना प्रिपेयरिंग करते के दौरान स्किल अपना जरूर ले लीजिए, या कंप्यूटर के क्षेत्र में माहिर हो जाइए, या कोई विषयवार जो आपका विषय तेज हो उसमें माहिर हो जाइए, क्योंकि ट्यूशन कोचिंग से अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। और या तो फिर इंग्लिश इंग्लिश मजबूत कर लीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई बाहर कोई भी बच्चा आता है, बाहर आता है ना, हमको यही राय देते हैं भैया अभी बाहर आप आ रहे हो, अभी आपको इतना प्रेशर नहीं है, अभी जैसे उम्र अभी कम कच्चा है, तो हम तो यही बोलते हैं भाई कंप्यूटर और इंग्लिश अपना मजबूत कर लो, तभी आप बाहर बीच मैदान में आइए। नहीं तो फिर आप ये जैसे यही प्रिपेयरिंग करने वाले बच्चे हैं, अगर ये क्रैक कर गए अपना उम्र, फिर जब बाहर आएंगे तो इनको जानते हैं क्या करेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या काम करेंगे। मैं भी भुक्तभोगी था, लेकिन भाग्य संजोग कि हम भी थोड़ा भुगते, इसके बाद हमको सीख मिला, फिर कहीं से कुछ ऐसा हमको किसी महान पुरुष का हमको थोड़ा सहायता प्राप्त हुआ कि भाई हम उबर गए, निकल गए हम। तो कुछ ऐसे उदाहरण, बहुत ऐसे उदाहरण रहे हैं लड़के कि भाई बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, तैयारी नहीं हो पाता है कि अब फिर नहीं हो पाएगा, तो मैं उनको देखता हूँ कि भाई आते हैं बाहर, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो वो कल्पना नहीं कर सकते हम कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा। जो लोग तैयारी करते हैं सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब पा ही जाऊंगा, हाँ सोचना भी चाहिए, लेकिन लेकिन देख रहे हैं जो सिचुएशन चल रहा है वो अपने अनुरूप नहीं होता है। बीच में कुछ न कुछ स्किल आप जरूर ले लीजिए, हम तो यही कहेंगे, तभी आप बाहर निकलिए, नहीं तो बाहर आपका जिंदगी बहुत नरकमय हो जाएगा। क्योंकि आप प्रोफेशनल सोच रहे हैं, प्रोफेशनल में कपड़ा पहनूंगा, प्रोफेशनल जॉब करूंगा, तो प्रोफेशनल मिलना बहुत मुश्किल है, प्रोफेशनल जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अगर स्किल रहेगा तभी आपको प्रोफेशनल मिल सकता है, या तो फिर आपको फिर वही समझ सकते हैं। मैं कुछ बोलूँगा नहीं इसके बारे में कि भाई क्या काम करना पड़ेगा आपको, लेकिन स्किल सीख जाएंगे तो ये है कि आप अच्छे से घर परिवार अपना चला सकते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो डिग्री धारक हैं, डिग्री का वैल्यू यहाँ पे नहीं है, कुछ नहीं कुछ है वैल्यू, डिग्री का वैल्यू है ही नहीं। यहाँ पे क्या वैल्यू है, आपके स्किल का, आपके एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपीरियंस और आपके स्किल का वैल्यू है। मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं जहाँ जिस जगह हूँ यहाँ पे बहुत ऐसे तमाम लड़के हैं हमारे परिचित के रिलेशन के कि 12th क्रॉस किए हैं, बस कहीं कहीं जॉब वो कर ही रहे हैं। ये नहीं, हमारे यहाँ लड़के 12th क्रॉस किए, ग्रेजुएशन किए, फिर उसके बाद तैयारी। तो सोचिए हम लोग कितने समय अपना लास्ट किए, बहुत समय अपना हम लोग बर्बाद किए। तो ये अब जहाँ मैं हूँ मुंबई में, ये बच्चे आगे निकलेंगे कि हमारे यहाँ के बच्चे आगे निकलेंगे, सोचिए। तो यही है भाई, अब इसके बाद मैं दूसरे वीडियो मिलूंगा एक नया टॉपिक लेकर, तब तक हमारे वीडियो में बने रहिए। और ग्रेजुएशन करने वाले तैयारी करने वाले थोड़ा अपना आँख का पर्दा खोल दीजिए, बीच में कुछ स्किल लीजिए, नहीं तो फिर अगर कुछ नहीं होगा तो सोचिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा सोच लीजिए। तब तक के लिए बाय।